बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज क्लास में हम संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत का 7वां अध्याय होगा और जिसे नीति श्लोका के नाम से जानते हैं। और इस नीति श्लोका पाठ जो है यह महाभारत का एक अंश है। अध्याय 33 से 40 जिसको कि विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, उसी अंश से लिया गया है। और विदुर नीति जो है वह महाभारत का अंश होते हुए भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। ठीक है, विदुर नीति अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ है जिसमें कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था और उस समय जो धृतराष्ट्र थे और उनके मन में कुछ विचार आ रहे थे, उन विचारों को लेकर के वे अपने मंत्री विदुर जी से कुछ प्रश्न करते हैं और विदुर जी उसका उत्तर बताते हैं। वही चीज़ें जो है उसे ही विदुर नीति कहा गया है और उसी से यहाँ पर इस पाठ में 10 श्लोक लिए गए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पहला श्लोक हमारा है, यस्य कृत्यम न विज्ञन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। देखिए, पहला प्रश्न जो था वह था कि पंडित कौन है, विद्वान कौन है ना, पंडित कौन है। तो उसके उत्तर में यह जो श्लोक है उसका उत्तर था कि पंडित कौन है। इस प्रश्न का उत्तर में श्लोक कहा गया है विदुर जी के द्वारा। कहते हैं, यस्य कृत्यम न विज्ञन्ति, जिसके कार्यों में बाधा नहीं होता है। किससे वह बाधा नहीं होता है? तो शीतम उष्णम भयरति, यानी कि जिसके कार्य को शीत मतलब ठंड है, उष्ण मतलब गर्मी, भय मतलब डर, रति मतलब प्रेम, यानी जिसका कार्य ठंड के कारण, गर्मी के कारण, डर के कारण या प्रेम के कारण बाधित नहीं होता है। समृद्धि असमृद्धि व साथ ही साथ समृद्धि और असमृद्धि का भी उसके कर्मों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सवै पंडित उच्यते, उस पुरुष को ही पंडित कहा जाता है। स्पष्ट है। चलिए अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक, इस श्लोक में भी पंडित, उसी प्रश्न के उत्तर में यह श्लोक भी कहा गया था। कहते हैं, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। यहाँ क्या है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, इस सृष्टि में जितने भी तत्व है, जो भी भौतिक पदार्थ है, उसके बारे में ज्ञान रखने वाला, योगज्ञ सर्वकर्माणाम, अपने सभी कर्मों को योग की तरह करने वाला, उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः, मनुष्यों में सभी उपायों को जानने वाला नर पंडित कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। यह है हमारा, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। यह प्रश्न था कि मूर्ख कौन है। जब पंडित के बारे में बता दिया गया विदुर जी के द्वारा, तो धृतराष्ट्र ने अगला प्रश्न किया था कि तो फिर मूर्ख कौन है। तो उसके उत्तर में विदुर जी श्लोक कहते हैं, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना बुलाए आ जाता है, अपृष्टो बहुभाषते, और बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वस्ते विश्वसिति, और विश्वास नहीं करने योग्य चीजों पर भी विश्वास कर लेता है, मूढ़ चेता नर अधमा, मतलब वह जो है मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में सबसे नीच है। ठीक है, यह तीसरे श्लोक में था कि मूर्ख कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, एको धर्म परम श्रेय, यानी एक धर्म ही है जो सबसे श्रेष्ठ है। क्षमायका शांति रुत्तमा, और क्षमा ही है जो शांति का रूप है। यानी एक धर्म ही परम श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का रूप है,
विद्या का परमा तृप्ति, यानी विद्या से ही हमें तृप्ति मिल सकती है। अहिंसा का सुखावहा, और अहिंसा से ही सुख प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो एक धर्म जो है, एक धर्म वह सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का रूप है, विद्या से हमें तृप्ति मिलती है और अहिंसा से सुख पाया जा सकता है। आगे है, अगले श्लोक में नरक के द्वार की चर्चा हो रही है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाश आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। क्या लिख रहे हैं? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक के 3 द्वार है जो मनुष्य के आत्मा का नाश करता है। वह क्या, कौन कौन से हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। नरक के 3 द्वार बतलाए जा रहे हैं यहाँ पे। वह जो कि मनुष्य के आत्मा का नाश भी कर देता है, वह है काम, क्रोध और लोभ। अतः हमें इन तीनों का त्याग करना चाहिए। लिखते तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, अतः हमें इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले, तो ऐसा करते हैं हम लोग आज यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे पाठ में 10 श्लोक पढ़ने हैं। हमने आज 5 तक कर लिए, इसका आधा हो गया है आज। ठीक है, इसके आगे के श्लोक फिर हम लोग अगले रविवार को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिलहाल इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो पे यदि 25 से अधिक लाइक आ जाते हैं तो मुझे लगा कि नहीं, संस्कृत आप लोग इस चैनल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर संस्कृत की वीडियोज प्रत्येक सप्ताह आपके लिए अपलोड की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि संस्कृत की यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जम करके शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। ठीक है।